नमस्ते, मैं पल्लवी पाटनकर। मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। मनोवेद में मन से जुड़ी हुई हर बात को हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको इन विषयों में रुचि है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ पे नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग की बात होती है। स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए और लाइफ आसान हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, और नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव सेल्फ टॉक में बदलना ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेगेटिव सेल्फ टॉक मतलब क्या होता है कि जो हम अपने आप को जो भी हमारा अभी प्रॉब्लम जो चल रहा है उस प्रॉब्लम के बारे में जो मैसेजेस हम अपने आप को देते हैं वो होता है नेगेटिव सेल्फ टॉक। मतलब ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्यों आया, नहीं आना चाहिए था, अगर आया है तो बहुत बड़ी मुश्किल है, अब इस प्रॉब्लम से मैं बाहर नहीं निकल सकता, या फिर मैं कमज़ोर पड़ गया हूँ, मैं थक चुका हूँ, अब बहुत ज़्यादा हो गया है, सर से पानी निकल चुका है, मतलब मैंने बहुत कोशिशें कर ली लेकिन अब कुछ नहीं हो पा रहा है। या फिर इसी तरीके के प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आते रहेंगे, मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा हुआ है, या कभी भी मेरी लाइफ में अच्छा होता ही नहीं है, या आगे भी होगा तो भी इसी तरीके से होगा, तो मैं क्या करूँगा। तो इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड है, या पास्ट में कुछ घटनाएं हुई है, तो आप उस प्रॉब्लम के बारे में जो भी नेगेटिव मैसेजेस अपने आप को दे रहे हो, या फिर शारीरिक बीमारी है उस बीमारी के बारे में भी आप अपने आप को जो नेगेटिव मैसेजेस देते हो कि बीमारी कब ठीक हो जाएगी भी या नहीं, या उसमें कितने दिन जाएंगे, या उसका मेरी लाइफ के ऊपर कितना बुरा असर हो जाएगा, और बहुत सारा समय उसमें मेरा निकल जाएगा, मेरी लाइफ पूरी ख़त्म हो जाएगी ऐसे ही। तो इस तरीके से जो नेगेटिव मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो होता है नेगेटिव सेल्फ टॉक। अब हमें वो कम करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि अवेयरनेस, मतलब कितनी बार ये सब हो रहा है, माइंड में दोहरा रहे हो आप ये बातें, ये अपने आप को उसके बारे में बताना, मतलब उसको पहचानना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बार बार अगर हम ये नेगेटिव मैसेजेस दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है या बढ़ रहा है, क्योंकि हम सॉल्यूशंस की तरफ फोकस ना करते हुए हम उसी प्रॉब्लम के बारे में नेगेटिव मैसेजेस खुद को दे रहे हैं, जिसका प्रॉब्लम सॉल्यूशन में कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो और सॉल्यूशंस आगे सामने है फिर भी उसके ऊपर नज़र नहीं जाती है, क्योंकि हम उन नेगेटिव मैसेजेस को बार बार दोहरा रहे हैं। तो वो जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है उसको अगर हमें बंद करना है तो हमारा पहला स्टेप है अवेयरनेस का। हमें पहचानना है कि क्या मैसेज हम खुद को दे रहे हैं। जब हम बार बार ये मैसेजेस चेक करेंगे खुद को दिए जाने वाले सेल्फ टॉक, तो हमें जितना हम अवेयर हो जाते हैं उतना आसान हो जाता है उससे बाहर निकलना। सेकेंड स्टेप ये है कि जब हमें पता चल गया ये नेगेटिव सेल्फ टॉक हमारा चल रहा है जो कि हमें हेल्प नहीं करता है, मदद नहीं करता है, तो हमारा अगला स्टेप होगा कि उससे बाहर निकलने के लिए हम अपने आप को पॉजिटिव मैसेजेस देना शुरू करें। तो कौन से पॉजिटिव मैसेजेस हमें खुद को देने हैं कि ये मेरी लाइफ का एक फेज़ है जो कुछ दिन रहेगा, कुछ तकलीफ़ उसमें होगी, लेकिन उस तकलीफ़ से हार कर मुझे भागना नहीं है, या फिर मुझे अपनी लाइफ को रुकाना नहीं है, मुझे उसका सामना करके आगे जाना है। अच्छे दिन मैं खुद अपनी लाइफ में लाने वाला हूँ, जिसके लिए मुझे खुद कोशिश करनी है, और उस कोशिश में मैं कामयाब होने वाला हूँ या होने वाली हूँ। तो इस तरीके से हमें खुद को ये बताना है। इसके साथ साथ हमें ये भी बताना है कि कोई भी एक घटना हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं बन सकती या बदल नहीं सकती। मतलब वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, वो हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं है। उसके पहले और इसके बाद में बहुत कुछ होने वाला है जो हमारी लाइफ में अच्छा भी होने वाला है। तो इसीलिए वो एक ज़िंदगी का एक फेज़ है।
तीसरी बात ये है कि कुछ बातें मेरे कंट्रोल के बाहर हैं जिसके बारे में मैं सोचना बंद करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे उस घटना को किस तरीके से लेना है या खुद को क्या मैसेज देने हैं, ये मेरे हाथ में है। तो मैं उसी के ऊपर, जो मेरे कंट्रोल वाली चीज़ें हैं, मैं उसके ऊपर ध्यान दूंगा। अगला पॉइंट ये है कि हाँ, आज और अभी मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जो हो चुका है, जिसको मैं बदल नहीं सकता, उसके बारे में ना सोचते हुए आज अभी मुझे क्या करना है, आगे जाने के लिए मुझे खुद को किस तरीके से कोशिश करनी है, ये मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मेरा खुद के ऊपर का विश्वास, मैं अपने ऊपर पूरा विश्वास रखती हूँ कि मैं इस फेज़ से बाहर निकालूंगी, अपने आप को निकालूंगा और अपने आप को दोबारा एक अच्छे रास्ते पर खुद को मैं लाऊंगा या लाऊंगी। तो इस तरीके से हम कुछ बातें, इम्पॉर्टेंट बातें, जिसे हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक बोलते हैं, उसकी आदत हमें लगानी है। वो बार बार हमें बताना है। जैसे नेगेटिव थॉट्स बार बार आते हैं, ठीक उसी तरह पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी हमें बढ़ाने के लिए उसको बार बार बोलना है खुद को। आप उसको डीप ब्रीदिंग के साथ बोलोगे तो उसका और ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो डीप ब्रीदिंग के साथ भी बोलना, और उसके अलावा भी ऐसे आप काम करते वक्त भी बोल सकते हो, बैठे वक्त भी बोल सकते हो। कभी भी अपने आप को पूरे विश्वास के साथ इन सारी चीज़ों की आदत लगाओगे, जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक हम बोल रहे हैं, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी मन की शक्ति जो है, ऊर्जा जो है, एनर्जी लेवल आपका बढ़ेगा और आप अपने प्रॉब्लम से ज़्यादा अपने सॉल्यूशन की तरफ फोकस करना सीख लेंगे। तो ये सारी बातें हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिलेगा, और ऐसे नए नए वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।